5 ऑप्शन लिख रखे, फिर उस क्वेश्चन ने बोला है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, फिर 4 ऑप्शन दे रखे। दिख गया क्वेश्चन? समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये पता है इसका आंसर कहां पे है? चैप्टर 2 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले एक पेज है, ठीक है, एक बॉक्स सा बना रखा है, उसमें हेडिंग है कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल, और उसमें ये 5 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो मैं हर वीडियो में ऐसे ही नहीं बोलता हूं कि एनसीईआरटी केवल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की ही पढ़ना जरूरी नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री की भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना चालू कर दो अभी से, ठीक है। लेकिन ये मैं उन बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूं जो जेईई मेंस अभी देने वाले हैं, ठीक है, उनका तो समय जितना बचा हुआ है उसके हिसाब से वो देख सकते हैं अपना। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो 2027 में देने वाले जेईई मेंस या नेक्स्ट शिफ्ट में जो नेक्स्ट सेशन में जो जेईई मेंस का पेपर देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए और नीट वाले बच्चों के लिए भी मैं बोल रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी चाहिए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की ही नहीं। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का पूरा आंसर उसी पेज पे लिखा हुआ है, एक एक लाइन उसी पेज पे लिखी हुई है। आइए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। आपको पढ़ाया जाता है कि क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3d5 4s1 ज्यादा स्टेबल होती है 3d4 4s2 से। कभी आपने अपने रेस्पेक्टिव टीचर से पूछा है कि ऐसा क्यों होता है? तो वो क्या आंसर देते हैं कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है इसलिए वो 3d5 4s1 लिखा जाता है। लेकिन आपने कभी ये पूछा है कि 3d5 4s1 ज्यादा स्टेबल, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल क्यों होती है? कभी ये पूछा है आपने? हम जब पढ़ते थे ना तो हमको भी केवल इतना ही बताया जाता था कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन उसका रीजन, और हमने भी उस टाइम पे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, उसका रीजन एनसीईआरटी में दे रखा है और ये आपको पता होना चाहिए था। जेईई मेन 2025 में क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है ये नीट में 2026 में ये क्वेश्चन आ जाए। इससे रिलेटेड कुछ नहीं कह सकते, किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसके जैसा, इवन एडवांस में भी। क्योंकि इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप एक बार जरूर एनसीईआरटी रीड करें, चाहे फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो। आपको पता होना चाहिए इस तरीके से, जैसे बायो वाले बच्चों को पता होता है कि बायो में ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, वैसे आपको एनसीईआरटी पता होना चाहिए। अब उसको चाहे आप रटना समझें, चाहे याद करना समझें, चाहे कुछ भी समझें।